आज की इस क्लास में आज मैं कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को शुरू करने जा रहा हूं। तो प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न में दिया हुआ है सूत्र एक न्यूनैन पूर्णमेड़ के प्रयोग से हल करें और उत्तर की जांच भी करना है। तो दोनों चीज़ हमें बताना है, एक तो इसे न्यूनैन पूर्णमेड़ विधि से बताना है प्रयोग से, और इसमें उत्तर की जाँच भी करना है। तो ये प्रश्न जो है इसमें दिए जितने भी प्रश्न हैं वो सारे बहुत ही आसान हैं। आपको बनाने कैसे हैं बस देखो और सीखो। तो यहाँ पे मैं पहला प्रश्न देख लेता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है यहाँ पे 57 गुणित यहाँ पे दिया हुआ है 99 दिया हुआ है। इसको हल कैसे करना है? तो देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। एक भाग को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं जो ऊपर में, इसे हम कहते हैं बायां भाग। ठीक है, ये बायां भाग है और ये वाला जो है वो दायां भाग है। ठीक है, क्या करना है आपको? सबसे पहले इसे चिन्हांकित करना है कि ये वाला बायां भाग है, ये वाला दायां भाग है। जब आप इसे चिन्हांकित कर लोगे, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है यहाँ पे ये जो बायां भाग है उसका क्या करना है? बायां भाग को आपको लेना है। तो यहाँ पे लिखो, एक सेकेंड, क्या लिखना था? बायां भाग ना, बायां भाग, ये हो गया बायां भाग। ठीक है, बायां भाग क्या है? बायां भाग ये 57 है। अब हम क्या करेंगे? बायां भाग में एक घटा देंगे। हर बार हम ऐसे ही करेंगे। जो न्यूनैन पूर्णमेड़ विधि होता है उसमें बायां भाग में हम क्या करते हैं? एक घटाते हैं। तो हर में एक घटाएंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि ये एक आया कहाँ से? तो याद रखना कि न्यूनैन पूर्णमेड़ विधि में ही ऑटोमेटिकली एक वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस विधि में ही एक आ जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर प्रश्न में हम क्या करेंगे? बायां भाग में एक घटाएंगे। तो उत्तर का जो बायां भाग है ये क्या बन जाएगा? ये उत्तर का बायां भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर के बायां भाग में, बायां भाग बनाने के लिए जो बायां भाग है उसमें क्या करेंगे? 57 माइनस 1, मतलब यहाँ पे एक घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब हम उत्तर के दायां भाग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखो उत्तर का दायां भाग। इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो, उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए ये जो दायां वाला भाग है ना 99, इसमें हम ये वाला मान जो है उसको घटा देंगे। घटा दो 56 को, तो कितना आएगा? यहाँ पे आ गया 3 और ये हो गया 4, 43 आ गया। तो घटाए तो कितना आ गया? 43। समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, शुरू से। यहाँ पे देखो, ये जो है ये बायां भाग मानना है आपको और इसको आपको दायां भाग नाम देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बायां भाग को लेकर हल करेंगे। तो बायां भाग निकालने के लिए, उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए इस तरह से आपको लिखना है उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग ज्ञात करने के लिए ये वाला जो बायां भाग है इसमें हम क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो कितना प्राप्त हुआ? 56। अब उत्तर का दायां भाग निकालते हैं। तो उत्तर का दायां भाग इस तरह से आपको लिखना है और ये वाला जो दायां भाग है इसको आपको लेना है। कितना है? 99। 99 में यहाँ पे जो उत्तर का बायां भाग में उत्तर जो प्राप्त हुआ है उसको आपको घटा देना है। कितना प्राप्त हुआ? 43। तो यहाँ पे उत्तर कितना मिल गया आपको? उत्तर यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे कितना है? ये हमें बायां भाग से प्राप्त हुआ है 56 और दायां भाग से क्या प्राप्त हुआ है? 43। ये 43 प्राप्त हुआ है। अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो कितना होगा? 56, सॉरी ये 43 है ना, 46 है, 56 43। ठीक है, ये हो गया 56 43। तो ये क्या है? ये इसका आंसर है। समझ में आया? कितना आया? 56 43। तो 56 43 इसका आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर सिंपल आप इन दोनों का गुणा करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं? ये वाला विधि जो मैंने आपको बताया था, इसी विधि से आपको उत्तर की जांच करना है। पहले आपको यहाँ पे लिखना है प्रथम संख्या का बीजांक लिखना है और यहाँ पे लिखना है द्वितीय संख्या का बीजांक। प्रथम संख्या कौन है? तो देखो यहाँ पे प्रथम संख्या क्या होगा? 57 और ये द्वितीय संख्या होगा। तो प्रथम संख्या 57 है। 57 का बीजांक निकालते हैं। 5 + 7 कितना होगा? 7 5, यहाँ पे 3 10 दोबारा 12 हो जाएगा। 12 का भी बीजांक निकालो तो ये हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3 प्राप्त होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो 99 है, इसका भी निकाल लेते हैं। तो 99 का बीजांक कितना होगा? 9 + 9 बराबर 18। 1 + 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को
गुणा कर देंगे तो गुणा वाला कहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखो प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या का बीजांक। पहले आपको गुणा करना है दोनों को, तो 3 गुणित 9, 9 तिया कितना हो गया 27। अब इसका बीजांक निकाल दो, तो 2 + 7 बराबर 9। यहाँ पे आ गया 9। अगर उत्तर के बीजांक में 9 प्राप्त होगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। उत्तर का बीजांक निकालते हैं, कितना है 5 + 6 + 4 + 3। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कई क्वेश्चन बना चुका हूँ उत्तर की जांच वाले से, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया 6 × 5 कितना हो गया 11, 11 × 4 15, और 15 और 3 कितना हो गया 18। तो ये आ गया 18। 18 का फिर से निकालो तो 1 + 8 हो जाएगा, और ये आ गया 9। तो देखो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, दोनों में 9 9 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, जो हमने उत्तर की जांच किया है वो एकदम सही आया आंसर। समझ में आ गया। उत्तर की जांच से संबंधित आगे जो मैं प्रश्न हल करूंगा उसमें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उत्तर की जांच आपको खुद करना है। इस बार मैं कई वीडियो कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि उत्तर की जांच आपको कैसे करना है, तो सेम विधि, इसी विधि से आपको उत्तर की जांच करना है। समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में ना आया हो तो दूसरा प्रश्न से समझ जाना। यहाँ पे क्या है 43, और यहाँ पे 78 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 99 है, यहाँ भी 99। ठीक है, इसका हल कैसे करेंगे, तो पहले ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये बायां भाग है, और ये वाला जो है वो क्या है, दायां भाग है। ये पहले हमें लिखना है। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे उत्तर का क्या करेंगे, सोचो क्या लिख रहा हूं मैं। उत्तर का ये क्या है, बायां भाग, तो हम उत्तर का बायां भाग निकाल रहे हैं। सॉरी, ये हमें बायां लिखना है ना, बायां भाग। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से बिंदु भी रहेगा। चलो मैं भूल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग क्या है, देखो 4 3 7 8। इसमें कितना घटाएंगे, हर बार आपको करना है बायां भाग में कितना घटाना है, 1 घटाना है। कितना प्राप्त होगा 1 घटाने के बाद, तो ये देखो 43 और ये 77 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 43 77। इसको आप यहाँ पे लिख लो 77। ठीक है, उत्तर का हमें बायां भाग मिल गया। अब हम दायां भाग निकालते हैं, तो उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं, उत्तर का दायां भाग, तो ये जो दायां वाला भाग है इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 9 9 और 9। इसमें हम किसको घटाएंगे, ये वाला जो मान है इसको हम यहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ पे 43 77, इसको घटा दो तो कितना प्राप्त होगा, तो देखो 9 में 7 घटाएंगे कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हुआ। 9 में 7 फिर से घटाएंगे तो फिर 2 प्राप्त होगा। फिर 9 में 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। 9 में 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 56 22। तो यहाँ पे लिखो 56 22। तो उत्तर का दायां भाग कितना आ गया 56 22। अब इसको पूरा एक साथ लिख लो, तो ये हो गया 43 77 56 22। अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो यही जो मान है आंसर में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपका आंसर है। गुणा करके आप देख लो इन दोनों को, यही आंसर आपका आएगा। समझ में आ रहा है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो बहुत ही इजी थे। अभी तक तो इजी क्वेश्चन है जितने भी मैं बता रहा हूँ वो। चलो आगे बढ़ें, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कैसे हल होगा, उत्तर की जांच आपको खुद करना है। इन प्रश्नों में मैंने बता दिया उत्तर की जांच कैसे करना है, तो आप लोग कर लोगे आशा करता हूँ। चलो आगे देखें तीसरा प्रश्न। तीसरा में है ये है 87 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 999 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो फिर हल कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने हल किया है बराबर बराबर वाले का, अगर बराबर नहीं रहेगा मान तो हल कैसे करेंगे, ये आपके मन में आएगा डाउट, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हल करेंगे तो हमारा जो आंसर वो गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, इसके पीछे में एक जीरो लगा देना है। तो देखो पीछे में आगे में जीरो लगा देंगे, तो इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 87 का 87 पढ़ेंगे ना। ठीक है, जीरो लगाने का कोई मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, फिर भी हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे और पढ़ेंगे क्या 87। ये क्या है, अब यहाँ पे लिख लो बायां भाग,
और इसे दायां भाग लिख लो। समझ में आ गया, बायां भाग दायां भाग। क्या करते हैं फिर से, यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर का बायां भाग निकाल रहे हैं। तो उत्तर का बायां भाग किससे निकालते हैं, बायां भाग से। तो यहाँ पे क्या है 087, इसमें कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा, इसको इसमें 1 घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 86, 086। आप 86 बस भी लिख सकते हैं, ठीक है, 086 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। चलो आगे अब हल करें। फिर से क्या करेंगे, उत्तर का दायां भाग लेंगे, ठीक है। उत्तर का दायां भाग क्या है, देखो 999 है, किसको घटाएंगे, आपको पता चल गया होगा किसको घटाना है, इस 88 को। तो 88 को घटा दो, 0 भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर ऐसा डाउट होगा तो आप 0 लगा लेना, आसान हो जाए। चलो मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, ठीक है। घटा दो, तो यहाँ पे 9 में 6 घट कितना आएगा, 3 आएगा। 9 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 9 में 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उत्तर का बायां भाग क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं 086 प्राप्त हुआ, और दायां भाग 913 प्राप्त हुआ। एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 86, 913 यहाँ पे प्राप्त होगा। ये क्या है, ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आप इसी तरह से आप हल करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही अगर निकालोगे तो आपसे आंसर बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 5 दिया हुआ है, गुणित 9 9 9 9 और 9। देखो यहाँ पे संख्या बहुत बढ़ गया। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कैसे निकलेगा। चलो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको बना के देखना। ये क्या है, ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। क्या क्या करना है आपको, ये बायां भाग ये दायां भाग, बाकी आप लोग उत्तर की जैसे हम उत्तर निकालते हैं वैसे ही आप इसको निकाल के देखना, ठीक है। उत्तर की जांच हर में करना है, यहाँ पे मैं उत्तर की जांच नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रश्न में, क्योंकि अगर मैं उत्तर की जांच करता हूँ तो टाइम जो है वो वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, उत्तर की जाँच आप आसानी से निकाल सकते हो, वो मुझे पता है। चलो आगे देखें। चलो अब हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न क्या है, 48 गुणित ये 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 48 गुणित 9 दिया है, तो ये जो प्रश्न है ना, ये तीसरा चौथा प्रश्न की तरह नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पीछे वाला संख्या जो है ना वो अलग दिया हुआ है, ठीक है। पीछे वाले संख्या में मान जो है वो अलग दिया हुआ है। कैसे, देखो इससे पहले वाला जो प्रश्न था, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 8 दिया होता गुणित 99 दिया होता, तो यहाँ पे मैं 0 लगा देता, ठीक है, आसानी से ये बन जाता, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ है। ये 2 अंक दिया है और यहाँ पे 1 अंक दिया है, तो फिर इसका आंसर कैसे निकालोगे, ये 2 अंक और 1 अंक है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, दोनों का मान अगर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे उत्तर का यहाँ पे लिखेंगे बायां लिखते लिखते मैं भा लिख रहा हूँ हर बार, बायां भाग, ठीक है। उत्तर का बायां भाग कितना है, यहाँ पे देखो 48 है, ठीक है। 48 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47 आ जाएगा। 47 आ गए, यहाँ पे ध्यान देना कितना आया, 47। अब हम क्या करेंगे, इसी 47 में इस 9 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो यहीं पे मैं कर रहा हूँ 47 9 कितना हो गया, 479। कितना हो गया, 479। समझ में आया। अभी मैंने क्या किया, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएगा उसमें आपको ऐसे ही करना है। तो ये कितना हो गया, 479 हो गया, ठीक है, 479। समझ में आया। चलो अब क्या करेंगे, अब ये जो 479 है, ठीक है, 479 है, इसमें हम क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ पे और लिखता हूँ उत्तर का दायां भाग, ठीक है, उत्तर का दायां भाग। तो ये क्या बन गया, ये उत्तर का दायां भाग, मतलब ये वाले जो मान है ना 9 की जगह में क्या आ गया, ये वाला मान आ गया, समझो, ठीक है। क्या आ जाएगा, 479। तो यहाँ पे लिखो 4 7 9 और घटाएंगे किसको, जैसे हमने पहले घटाते थे यहाँ पे 47 को, वैसे इसको भी घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 9 में 7 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 7 में 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और ये रहा 4। तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 432। ये जो आंसर है ये पूरा आंसर है, ठीक है।
यहाँ पे ये क्या होता था, पहले उत्तर का बायां भाग बनता था, ये बायां भाग नहीं बनेगा, समझना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर आया है वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखो 432, 432 क्या है, इसका आंसर है। समझ में आया? इन दोनों को गुणा करोगे तो 432 यहाँ पे आंसर आएगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो अगले प्रश्न से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न जो है वो 94, 57, और यहाँ पे देखो 999 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आंसर कैसे आएगा, अब समझना ना, वो वाला अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर का बायां भाग। कैसे निकालते हैं? तो उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए 94, 57 माइनस 1 घटा देंगे। कितना हो जाएगा ये? 94 और ये 56 हो जाएगा। ठीक है, एक घटाएंगे, सिर्फ एक बस कम होगा। ठीक, 56 आ गया। ये समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मान में ये जो 999 है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, 56, 999, कितने 9 है, 3 है ना, तीनों को हम क्या कर दिए, इसके साथ ऐड कर दिए। समझ में आया? तो ये क्या बन गया, ये जो बन गया ये उत्तर का दायां भाग बन गया। क्या बन गया? उत्तर का दायां भाग। ठीक है, क्या बन गया, उत्तर का दायां भाग। लिखो यहाँ पे 94, 56, 999, और इसमें हमने एक घटाया था तो क्या मान प्राप्त हुआ था, ये वाला ना, तो इसको घटा देते हैं। तो घटा दो इसमें, तो 94, ये 56 को हमने घटा रहे हैं यहाँ पे, तो घटाएंगे तो कितना मान आएगा, तो ये हो गया 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 सेकंड, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड से कितना है, हाँ 5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो ये घट नहीं सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो ये 16 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर इसमें उधार लिए थे तो ये 4 हो गया, 4 और ये कितना है, 4 है और ये 9 है। तो देखो आंसर क्या आया, 944, कितना आया, 944, 75, 43, ये इसका आंसर आया। समझ में आया? ये वाला जो है ये पूरा इसका आंसर है। इसमें बायां भाग को आपको आंसर नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको इस तरह के प्रश्न में ये आंसर लेना है। तो इसका आंसर आ रहा है 944, 75, 43, ये क्या है, इसका आंसर है। समझ में आया? तो इस तरह से प्रश्नों को बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताए इस वीडियो के माध्यम से, वो सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को हल करेंगे।